मार्च 2012 को कराची में एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसके बाद पूरा कराची शहर खौफजदा और हिल जाता है और इसके पीछे रफ़ीक नामी शख्स का हाथ होता है जो कराची शहर में एक ऑटो रिक्शा चलाता था। 9 मार्च 2012 को रात के टाइम पर रफ़ीक को रोड पर खड़ी एक अकेली लड़की मिलती है तो रफ़ीक उस लड़की को किडनैप कर लेता है और किडनैप करके उसको अपने घर पर ले जाता है। फिर वहाँ पर पहले उसको वो करता है एंड करने के बाद वो दुपट्टे से उस लड़की का गला गोंद कर उसे जान से मार देता है। फिर रफ़ीक बाजार जाता है और बाजार से वो एक छुरी खरीद कर लाता है और उस छुरी से वो उस लड़की की लाश के 5 से 6 टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को वो नीले कलर के थैलों में डालकर कराची के मुख्तलिफ जगहों में फेंक देता है क्योंकि शायद से रफ़ीक का यही मकसद था कि पूरे कराची शहर में खौफो हिरास फैल जाए। फिर ऐसा ही एक दिन रफ़ीक को रोड पर एक जिस्म फरोश औरत मिलती है जो रफ़ीक के ऑटो में आकर बैठती है और रफ़ीक से कुछ बातें करने लग जाती है। रफ़ीक उस औरत को 1000 रुपये और साथ में अपना मोबाइल देता है। फिर उस औरत को बोलता है कि वो मुझसे कहीं पर मिलने आए और वो औरत भी रफ़ीक से मिलने के लिए मान जाती है क्योंकि वो एक जिस्म फरोश औरत थी। पर जब मिलने का टाइम आता है वो औरत रफ़ीक से मिलने नहीं आती। रफ़ीक उस जगह पर औरत का 1 से 2 घंटे इंतज़ार करता है पर वो औरत वहाँ मिलने नहीं आती। मतलब उस औरत ने रफ़ीक को धोखा दे दिया था। फिर 1 से 2 महीने बाद रफ़ीक को वही औरत रोड पर इत्तफाकन मिल जाती है और रफ़ीक उसको अपने ऑटो में बिठाता है और अपना 1000 रुपये और मोबाइल उस औरत से मांगता है। औरत रफ़ीक को बोलती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है पर तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहो मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलने को तैयार हूँ। रफ़ीक फिर उस औरत को अपने घर पर ले आता है और वहाँ पर उसके साथ पहले रफ़ीक ज़िना करता है। फिर उसके बाद उस औरत को भी रफ़ीक दुपट्टे से गला गोंद कर जान से मार देता है और फिर उसी तरह रफ़ीक उस औरत की लाश के भी 5 से 6 टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को नीले रंग के थैलों में डालकर कराची की मुख्तलिफ जगहों में फेंक देता है। फिर पुलिस जब औरत के सारे बॉडी पार्ट्स कलेक्ट कर लेती है तो औरत के हाथों को वो लोग नादरा ऑफिस में भिजवा देते हैं। फिर फिंगरप्रिंट से जब औरत की सारी डिटेल निकल कर सामने आती है तो औरत का नाम पता चलता है नसरीन और उसकी उम्र थी 42 साल। जब पुलिस की नज़र फिर उसके मोबाइल नंबर पर पड़ती है तो वो उन्हें एक्टिव नज़र आता है। फिर पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है और ट्रेस करते करते वो लोग रफ़ीक के घर तक पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें नसरीन का मोबाइल पड़ा मिलता है और फिर रफ़ीक को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। रफ़ीक इससे पहले भी जेल काट चुका था जब उसने सक्खर में एक 7 साल की छोटी बच्ची का रेप करके मर्डर किया था पर वहाँ पर उसे सिर्फ 2 साल की जेल हुई और फिर 2 साल बाद वो जेल से छूट गया था। और फिर रफ़ीक को कुछ साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया गया और उनका कहना था कि रफ़ीक ये काम अपनी लज्जत और खुशी के लिए करता था क्योंकि रफ़ीक की हालत ऐसी थी कि उसे किसी भी चीज़ से सुकून या खुशी नहीं मिलती थी तो इसलिए वो ऐसे ही औरत को जब मारता तो उसके जानबूझकर बॉडी के ऐसे टुकड़े करता क्योंकि इससे रफ़ीक को सुकून और खुशी मिलती थी और ऐसे लोगों को हम लोग साइकोपैथ भी बोलते हैं। तो आज की क्राइम स्टोरीज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी में। गुड बाय।